हाँ हाँ भाई, मैं जरूर आऊंगी। जरा इस मामले से निपट जाऊं तो फिर तुम्हारे पास रहने आऊंगी। फिक्र नहीं करो। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे अब्बा के कजन हैं, जमीन खरीदी हुई है और इसने फार्म हाउस भी बनाया है। वहीं आने की दावत दे रहा है मुझे। कहाँ? अरे वो गिरदाब है ना, गिरदाब की तरफ है फार्म हाउस। गिरडाब में मेरा फार्म हाउस है, सुल्तान फार्म हाउस। तुम लोग वहां पहुंचो, मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ। अरे तुझे क्या सांप सूंघ गया? दादी यू आर ग्रेट। दादी जल्दी मैं आपको अस्पताल निकल के छोड़ता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। हैं? वहां से कहाँ जाना है? अरे बस जाना है ना दादी, जल्दी चले। अरे ऐसी भी क्या जल्दी हो गई? दादी मैं आपको आके बताता हूँ। चले आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। हमारे तो जैसे दिमाग ही बंद हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं पैसों के अरेंजमेंट में लगा हुआ था तो पुलिस ने मना कर दिया। सर, पुलिस इस तरह के काम को ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है। आफ्टर ऑल ये उनकी ड्यूटी है। आपके अंकल ने हमारी बहुत हेल्प की है। पुलिस ऑफिसर तो रोज ही घर आ रहे थे। मुझे यकीन है कि वो आयरा और फिजा को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूं कि ये सुल्तान कैसे बच के निकल गया। और मुझे लगता है कि सब कुछ सुल्तान का कराता है। मैं अपने अंकल से कह के उसकी सर्विलेंस में इजाफा करवाता हूँ। उसके अलावा कोई और बंदा ये सब कुछ क्यों करेगा? आप ठीक कह रहे हैं, हम सबका भी यही ख्याल है। पता नहीं अब आगे क्या होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे सर पे तो बैठे बैठाए क़यामत टूट पड़ी है। उधर जोया और मेरी बीवी दोनों बीमार हो गए हैं। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। फराज, तुम एक अच्छे इंसान हो। हम तुम्हारी शादी आलिया से नहीं करा सके, लेकिन अगर सच पूछो तो मुझे और नुदरत को कोई इतराज नहीं था। लेकिन जो किस्मत को मंजूर। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो कभी इतना आउट ऑफ द वे जाके हमारी मदद ना करता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सर, मैं आलिया की आज भी उतनी ही कदर करता हूँ जितनी उसकी शादी से पहले किया करता था। आपने सही कहा, किस्मत को जो मंसूर होता है वही होता है। अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ होता तब भी मैं एक कुलीग होने के नाते आप लोगों की इसी तरह हेल्प करता। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। फराज, ये वासे हैं आलिया के हस्बैंड, और वासे ये फराज साहब हैं आलिया के कुलीग। नाइस टू मीट यू। लाइकवाइज। सर, अगर आपको फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप बिला झिझक मुझसे कह दीजिएगा। अरे फराज, आप वैसे ही इतना कुछ कर रहे हो, बहुत शुक्रिया। मैं जो कुछ कर सकता हूँ सर वो जरूर करूँगा, और मुश्किल में तो अपने ही अपनों के काम आता है ना। बहुत शुक्रिया। कभी ऐसा हुआ तो जरूर कांटेक्ट करूंगा तुमसे। थैंक यू। मुझे इजाज़त देंगे सर? आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। ऐसे क्या देख रही हैं? ले, आप भी खा ले। मेरी तो सोच सोच कर रात भर की नींदें उड़ गईं। उन बेचारों पर क्या गुजर रही होगी। एक तुम हो कि तुम्हें खाने की फिक्र पड़ी रहती है। ना जाने क्या हो गया,
सारी इंसानियत ही खत्म हो गई। देखिए अम्मा, ये इंसानियत की बातें मेरे सामने तो मत करें। इन बहनों का तो शुरू से कोई ना कोई मसला। अरे बड़ी वाली का शौहर सब खुदा का बाहर किसी लड़की के साथ चक्कर चला रहा था, फिर उसकी तलाक हो गई उससे। और आलिया, उसने मेरे भोले भाले मासूम बच्चे के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा के शादी कर दी। हाँ, ऐसा बावला किया हुआ है ना उसे कि जरा फिक्र नहीं है उसे औलाद ना होने की। और ये तीसरी वाली फिजा, जरूर इसी ने कोई ना कोई चक्कर चलाया होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें क्या मालूम, बहाना करके ड्रामा करके किसी के साथ भाग गई है। तौबा तौबा, नौशीन, तुम्हारी बातों में कितना जहर भरा हुआ है। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई मुझे क्यों शर्म आने लगी भाई? अगर मेरी बेटी ने ये सब हरकतें की होती ना तो 2 जूते लगाकर घर बिठा देती उसे। बेटी तो तुम्हारी भी घर बैठी हुई है, बखौल तुम्हारे कि उसका भी चक्कर चल रहा था। देखिए अम्मा, मेरी बेटी किसी को पसंद करती थी, लेकिन हमने वो बात आगे बढ़ने ही नहीं दी। सुभी को चकमा देगा? सुल्तान, वो होगा अपने घर का सुल्तान, लेकिन मुझसे धोखेबाजी नहीं चलेगी। मैं तेरे हलक से पैसे निकलवा लूंगी। रूबी, क्या हुआ? अकेली खड़ी किससे बातें कर रही हो? अपनी अम्मी से। वो देखो सामने खड़ी है, देखो, तुम्हें नजर नहीं आ रही? क्या? कहाँ? वो देखो सामने। कहाँ? तुम तो वाकई डरपोक आदमी निकले। ऐसे मुझे डरा दिया। मुझे लगा सच में तुम्हारी माँ नजर आ रही है। अगर वो आ भी गई तो वो उनका अपना घर है। मैं तो आगे बढ़ के उनको अपने गले से लगाऊंगी। हाँ, माँ चीज ही ऐसी होती है। मैं तो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। आजकल कुछ ज्यादा तुम्हें अपनी बेटी याद नहीं आ रही? मैं चाहे जितना भी बुरा शौहर या इंसान हूं, लेकिन अपनी बेटी को इस हालत में सोचकर कैसे मुतमईन रह सकता हूं। लेकिन तुम भूलो मत, बेटी को किडनैप करने का प्लान और ससुर से पैसे वसूल करने का प्लान तुम्हारा ही था। हाँ, क्योंकि मैं लालच में आ गया था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। क्या बात है, आज तो अंदर से अच्छा वाला बाप नजर आ रहा है मुझे। तुम अपनी माँ की कसम खाकर बोलो कि तुम्हें इस अगवा के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, सच में मेरा इस किडनैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। और सुल्तान का? उसने करवाया ना अगवा? देखो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस दिन तुम्हारी बेटी किडनैप हुई है ना, उस दिन मैं सारा दिन तुम्हारे साथ थी। तुम्हें याद है ना? याद है। अगर किडनैप सुल्तान ने किया है ना, तो उसको राह दिखाने वाले तुम ही थे। इसलिए अब ज्यादा मत सोचो।